आज के क्लास में प्रमेय 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में प्रमेय 1.1 एवं 1.2 पढ़े थे हम लोग। अब प्रमेय 1.3 के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो प्रमेय 1.3 कहता है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। जहाँ कंडीशन क्या है, पी ए को भाज्य संख्या है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं p बराबर 3 है, ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो यहाँ से a अगर निकालेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 अगर यदि 9 को विभाजित करता है तो 3 को भी विभाजित करेगा। यही कॉन्सेप्ट में लिख दिए। 3 अगर 9 को विभाजित कर रहा है तो 3 को भी विभाजित करेगा। जहाँ 9 क्या है, ए स्क्वायर है, 3 क्या है, ए है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रमेय 1.5। प्रमेय 1.5 क्या कहता है? शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होता है। जहां n और m जो है धनात्मक संख्या। हेलो। शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होगा। जहां n और m क्या है, धनात्मक संख्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कहीं पर 3/8 लिखा हुआ है तो इसको बिना भाग दिए हुए हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या तो अशांत होगा। अब जैसे 3/8 है तो 3 को लिख 3 और नीचे 8 को लिख दिए 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0। उसके बाद 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0 लिखे। यहाँ पर 5 पे पावर 0 यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 5 पे पावर 0 लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 3/8 का यानी 3/8 का फॉर्म किस रूप में आ गया, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग लंबी भाग प्रक्रिया द्वारा इसका दशमलव प्रसार चेक कर सकते हैं। 8 में 3 से भाग देंगे तो 0.375 आएगा, जिसको हम यहाँ बता दिए। तो 0.375 यानी कि दशमलव के बाद अंकों का अंक क्या है, सीमित है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब आते हैं हम लोग वो शांत या तो अनवसानी, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब कुछ और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या है? तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। एग्जांपल 1.25, 2.25, 0.75। उसके बाद आएंगे हम लोग वो शांत दशमलव प्रसार क्या है? वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। एग्जांपल में 1.33 यानी दशमलव के बाद अंक आते रहेगा। इसमें 0.125, 0.125 आते रहेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे आवृत्ति दशमलव प्रसार और अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट। दशमलव के बाद अंक रिपीट हो तो उसे क्या कहेंगे, आवृत्ति दशमलव प्रसार। जैसे कि 1.333, इसको शॉर्ट में 1.3 भी 1.3 पर एक लाइन दे देंगे लीनियर पोस्ट। इस तरह से 1.33 को शॉर्ट में 1.3 पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब आते हैं अनावृत्ति दशमलव प्रसार। दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो, जैसे 0.120, 1200, 12300। इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ अंक रिपीट नहीं है कि ये 120 है, 1200 है या 12000, तीनों अलग अलग है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे निष्कर्ष के रूप में क्या है कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m या 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के रूप का होगा। तीनों में से किसी भी रूप का होगा तो हम लोग समझ जाएंगे इस परिमेय संख्या का हर जो है वह शांत दशमलव प्रसार है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार पढ़ लिए, वो शांत पढ़ लिया, आवृत्ति पढ़ लिया, अनावृत्ति पढ़ लिया। अब एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब भी शांत व शांत दशमलव